नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहा तनाव एक बार फिर वैश्विक सुर्खियों में है, लेकिन इस बार हालात में एक दिलचस्प मोड़ देखने को मिला है। जहां एक ओर सैन्य गतिविधियां जारी है, वहीं दूसरी ओर कूटनीतिक प्रयास भी तेज हो गए हैं। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम के एक सैन्य अभियान को अस्थायी रूप से रोक दिया है। ये कदम ऐसे समय पे उठाया गया जब दोनों देशों के बीच बातचीत में प्रगति की बात सामने आई है। प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा को सुरक्षित आवाजाही करना उसकी सुनिश्चित है। ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। हाल के हफ्तों में इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव और हमलों के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ा है। ऐसे में अमेरिका ने सैन्य उपस्थिति बढ़ाकर इस रास्ते को खोलने की कोशिश की है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में बयान देते हुए कहा कि ईरान के साथ बातचीत में काफी सकारात्मक प्रगति हुई है और एक पूर्ण और अंतिम समझौते की संभावना बन रही है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा कि ये विराम केवल कुछ समय के लिए है ताकि बातचीत को अंतिम रूप दिया जा सके। ट्रंप का ये फैसला इस बात का संकेत है कि अमेरिका फिलहाल सैनिक टकराव के बजाय कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता देना चाहता है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक मौजूद रहेंगे, जिससे ये स्पष्ट होता है कि दबाव की नीति अभी खत्म नहीं हुई है। दूसरी ओर ईरान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका पर अधिक दबाव बनाने की नीति अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान से एक तरफा शर्तें मनवाना चाहता है जो किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। ये बयान इस बात का संकेत है कि भले ही बातचीत जारी है, लेकिन दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी अभी भी बनी हुई है। इस कूटनीति बातचीत और गतिविधि को देखते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चीन पहुंचे हैं और जहां उन्होंने चीन के विदेश मंत्री से भी बातचीत की है। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि चीन इस पूरे विवाद में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। चीन न केवल ईरान का बड़ा व्यापारिक साझेदार है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी उसकी अहम स्थिति है। वहीं इस बातचीत में दो मुख्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। पहला, अमेरिका और ईरान के बीच बने युद्ध विराम को बनाए रखा जाए और दूसरी ओर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा पूरी तरह खोला जाए। चीन पहले ही अमेरिका की नाकेबंदी की आलोचना कर चुका है, लेकिन साथ ही वे ईरान से भी संयम बरतने की अपील कर रहा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि चीन इस मामले में किस तरह से संतुलन बनाता है और क्या वे दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा पाता है। हालांकि जमीनी हालात अभी भी पूरी तरह शांत नहीं है। लेबनान में सक्रिय संगठन हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने दक्षिण लेबनान में इजरायली सैनिकों और नौसैनिकों को निशाना बनाते हुए एक ड्रोन पर हमला किया है, जिसमें सीधा प्रहार हुआ है। ये घटना इस बात का संकेत है कि क्षेत्रीय स्तर पर तनाव अभी भी जारी है और स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। इसी तरह ईरान ने भी दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने हॉर्मुज के पास स्थित एक संदिग्ध ड्रोन को एयरक्राफ्ट किया है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार ये ड्रोन निगरानी के उद्देश्य से उड़ाया जा रहा था और उसे समय रहते रोक लिया गया। हालांकि किसी बड़े नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन ये घटना इस क्षेत्र में जारी अस्थिरता को दर्शाती है। इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल मध्यम पूर्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा रहा है। खास तौर पर ऊर्जा के क्षेत्र में अनिश्चितता बढ़ गई है। दुनिया के कई देशों में जो तेल और गैस के आयात पर निर्भर है, इस स्थिति को लेकर चिंतित है। इस कड़ी में ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बन ने भी अपने देश के लिए 7.2 अरब डॉलर का फ्यूल पैकेज की घोषणा की है। इस योजना के तहत ऑस्ट्रिया अपने ईंधन भंडार को मजबूत करेगा
ताकि भविष्य में किसी भी आपूर्ति संकट से निपटा जा सके। ऑस्ट्रिया के ये कदम इस बात का संकेत है कि वैश्विक स्तर पर देश जब ऊर्जा सुरक्षा को लेकर ज्यादा सतर्क होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी तरह की रुकावट सीधे तौर पर तेल की कीमतों और सप्लाई चेन को प्रभावित करती है। इसका असर आम जनता तक पड़ता है। कुल मिलाकर मौजूदा स्थिति बहुत जटिल और संवेदनशील बनी हुई है। एक ओर जहां अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत से उम्मीद की किरण नजर आती है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय तनाव और सैन्य गतिविधि चिंता का कारण बन जाती है। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि क्या दोनों देश किसी स्थायी समझौते तक पहुंचते हैं या फिर हालात एक बार फिर टकराव की स्थिति में पहुंच जाते हैं। दुनिया की नजर अब इस बात पर है कि कूटनीति और बातचीत का रास्ता निकल कर ये क्या रुकेगा या इस पर और अधिक अस्थिरता फैलेगी और स्थिति खराब हो सकती है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।